हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने वैद्युत परिपथ और किरचॉफ के नियम अध्याय से 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। उन वीडियोस में हमने जो है वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध, और दूसरे वीडियो में हमने जो है सेलों के संयोजन की चर्चा की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित व्यवस्था में। वो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। थर्ड जो वीडियो है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका किरचॉफ का नियम। ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपके वैद्युत परिपथ की बिल्कुल जान है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, आप न्यूमेरिकल के मास्टर हो जाएंगे। कोई न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में इससे छूट नहीं सकता है। अगर इसका किरचॉफ का नियम आपका इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, आप इस नियम को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो किरचॉफ का नियम क्या है। ये वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम है। एक किरचॉफ का और भी नियम है आपके सिलेबस में, वो ये धारा संबंधी किरचॉफ का नियम बोला जाता है। वैद्युत परिपथ धारा संबंधी किरचॉफ का नियम एक विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम है। तो एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा होगा, धारा संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए, या इससे संबंधित जो भी टॉपिक आपका पूछा जाएगा। प्रथम नियम क्या होता है, संधि का नियम इसको कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? संधि का नियम या धारा का नियम इसको कहते हैं। समझने की कोशिश करिए कि किसी भी वैद्युत परिपथ में या किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि माने जोड़, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जो एल्जेब्रिक सम होता है, ऑल करेंट्स एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज 0। क्या होता है एल्जेब्रिक सम? तो इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि समेशन आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये क्या है? प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम, संधि के नियम का गणितीय रूप है। समेशन आई बराबर 0। अब समेशन आई बराबर 0 क्या होगा? यहां पर देखिए, I1 जो है वो इंटर्ड करंट है। ये माने यहां पर है, ये क्या है? आपकी संधि है। ये जो O हमने मान लिया, ये संधि या जोड़ है। तो इस संधि पर क्या मिल रही है? I1 पहुंच रही है, और संधि से बाहर क्या जा रही है? I2 जा रही है, वो बाहर जा रही है। I3 भी संधि से बाहर जा रही है, और I4 भी संधि से बाहर जा रही है, और I5 जो है वो संधि की ओर आ रही है। तो इस तरीके से हम जो संधि की ओर धाराएं आती हैं उनको पॉजिटिव मान लेते हैं, और संधि से जो दूर जाती हैं उनको निगेटिव मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आने वाले को निगेटिव मान सकते हैं, जाने वाले को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो लेकिन लिखने का तरीका यही होगा, I1 जो आ रही हैं उनको पॉजिटिव कर लीजिए, एक मेथड से समझिए, और जो जा रही हैं उनको निगेटिव कर लीजिए। तो ये समेशन आई हो गया, माने कुल जो करंट हैं उनको हम जोड़ दिए, और उनको जोड़ने के बाद मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि परिपथ के किसी भी बिंदु पर जो मिलने वाली धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4 आ गया। माने संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इस तरीके से एक रूल हो गया कि जो संधि की ओर धाराएं आएंगी उनका योग क्या होगा? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ये क्या है? गणितीय रूप है। इसको हम क्या कहते हैं? गणितीय रूप। समेशन या सिग्मा आई बराबर 0। इस नियम को
चूंकि यह नियम क्या है, धारा जितनी आती है उतनी ही जाती है, और धारा होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर होती। तो यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। यह नियम किसको व्यक्त कर रहा है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है। किसका संरक्षण हो रहा है? आवेश का संरक्षण हो रहा है। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको समझिए कि समेशन आई, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब हम यहां पर जो है दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम आपका क्या है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंध या पास, दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? ये बोल्टता या पास का नियम कहलाता है। पास माने जो बंध होता है, बंध मतलब जो जिसकी सीमाएं नियत होती हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंध के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का योग तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धाराएं और प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग लिया जाए, वो पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर हम परिपथ में, इस परिपथ में क्या करते हैं? ये जो हमारे पास एक परिपथ बना हुआ है, इसमें हम पहले बंद पास मान लेते हैं। ऊपर वाला बंद पास 1 है और नीचे वाला बंद पास क्या है? 2 है। देखिए एक परिपथ है, यहां इसमें बैटरी लगी है जिसका सेल का विद्युत वाहक बल E, और इससे I1 धारा निकलती है, यहां तक आती है, ठीक है। और ये दूसरा, इस लाइन में क्या है? E2 सेल लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल वाला सेल E2 लगा है, जिसमें I2 धारा निकलती। इस बिंदु पर धारा क्या होती है? दोनों जुड़ती हैं और वो धारा क्या बन जाती? I1 प्लस I2 बन जाती। और ये धारा R3 में जाती। R3 में जाकर के इस पॉइंट पर धारा विभाजित होती है, इधर I2 जाती है, इधर I1 जाती है, इधर I2 जाती। क्यों? धारा अपने ही संगत प्रतिरोध की तरफ जाएगी। तो हमने एक को बंद पास 1 मान लिया, इसको और इसको 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं? इसमें एक तीर मानते हैं परिपथ में। तो इस परिपथ में हमने कुछ तीर इस तरीके से मान लिया, और नीचे वाले परिपथ में भी तीर को हमने कुछ इस तरीके से मान लिया। एक दिशा हम लोग मान लेते हैं तीर की, और उस तीर की दिशा में ही हम क्या करते हैं? जो ये बीजगणितीय योग हमें लिखने हैं, लिखेंगे बंद पास 1 के लिए। अब सबसे पहले बंद पास 1 के लिए हम शुरू करते हैं। आप इस कॉर्नर से शुरू करिए, ठीक है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल के तीर भी हमने क्या बना दिए? सेल का विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस की ओर तीर रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले R1 प्रतिरोध में धारा कितनी है? यहां से शुरू करो। ये धारा I1 है, I1 धारा R1 प्रतिरोध में जा रही। तो हमने धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिया, उसके बाद इधर आते हैं, इधर। ये देखो अब क्या है, ये जो बंद पास 1 है, इसमें जो धारा है वो इधर आ रही है, लेकिन जो दिशा हमने मानी है उसके धारा क्या विपरीत है, इसलिए हम चिन्ह क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, ठीक। धारा इधर आ रही है और हमने जो दिशा मानी है वो ये मानी, इसलिए I2 ऋणात्मक हो जाएगा और क्या होगा? R2 प्रतिरोध क्या है? R2 है, ये बराबर हो जाएगा। अब हमने प्रतिरोधों को देख लिया, अब इस कोने से शुरू करते हैं। पहला सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, वो हमारी दिशा के अनुरूप है। ऊपर देखिए जो दिशा सेल की है वही हमने ली, लेकिन जो सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, जो E2 सेल लगा, यहां पर हमारी दिशा नीचे की तरफ घूम जाएगी और इसकी दिशा इधर है, तो ये विपरीत है, इसलिए इसको हम माइनस E2 लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। इस तरीके से हमें जो परिपथ दिए होंगे उनमें हम समीकरणें बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद हम उनको क्या करेंगे? हल
करेंगे। अब हम बंद 5 2 की तरफ बढ़ते हैं। बंद 5 2 के लिए, तो बंद 5 2 के लिए आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। जो है देखिए, हम अगर मान लो यहां से शुरू करें इस जगह से, तो I2, इसमें I2 करंट है, किसमें है? R2 में है। I2 करंट एंटर कर रही है R2 में, उसके बाद इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर फिर मुड़े, यहां पर करंट की वैल्यू इसमें कितनी इंटर कर रही है? इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 इंटर कर रही है, I1 प्लस I2 इंटर ही कर रही है, निकलती तो इधर आती तो माइनस का रखते, एंटर कर रही है, इसलिए इसको हम क्या रखेंगे? प्लस का रखेंगे। और प्रतिरोध ये क्या है? R3 है, बराबर। ये हमने क्या किया? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिया। अब देखेंगे कि इसमें हमने दिशा ये मानी है, सेल का विद्युत वाहक बल भी इसी दिशा में है, तो E2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरीके से हम समीकरणें बनाते हैं। ये जो नियम है इसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम कहते हैं या पास का नियम कहते हैं। यह है नियम, जो है वोल्टता का नियम कहलाता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है। देखिए बेटा, एक्चुअल में ये है क्या? ई सेल का जो विद्युत वाहक बल है ये ऊर्जा ही तो होती है, जो बैटरी से निकाली जाती है ये ऊर्जा होती है। इसीलिए यह नियम क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। ये आवेश, चूंकि धारा जितनी आती उतनी जाती, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत, धारा होती क्या है? आवेश प्रवाह की दर होती। ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। देखिए, यहां इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R1 प्रतिरोध में एंटर करने वाली धारा I1 है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यहां पर धारा जो R2 प्रतिरोध है उससे निकल रही है, जा नहीं रही, इसलिए साइन माइनस का हमने रखा। I2 इंटू क्या हो गया? R2, I2 इंटू R2, और बराबर, ये बराबर होगा, ये तो हो गया धारा प्रतिरोध का गुणनफल। फिर E1 का मान हमने पॉजिटिव रखा, क्योंकि हमने जो दिशा मानी ये तीर बनाया है, ये ऐसे तीर पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो ये E1 पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जब हम आएंगे, दूसरे सेल के बारे में देखेंगे, तो हमारी दिशा नीचे की ओर ऐसे है, सेल ऐसे है, तो इसलिए ये E2 हो गया। और दूसरे परिपथ में हम देखते हैं तो ये I2 जो धारा है ये क्या कर रही? इंटर कर रही इधर से, तो I2 किसमें? R2 में इंटर कर रही। फिर घूम के आते हैं, ये जो R3 आपका है, R3 में I1 प्लस I2 इंटर कर रहे, तो ये धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग हो गया, ये बराबर हो गया। इसमें देखते हैं कितने सेल लगे हैं। इस परिपथ में केवल एक लगा, और उसकी दिशा इधर है, और हमने जो दिशा इस पास में मानी है वो भी इधर है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? E2 बराबर समीकरण नंबर 2 हो गई। ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। यह भी पूछा जाता है कि जो ये संधि का नियम है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो संधि का नियम या क्या है? धारा का नियम है, पास का नियम या वोल्टता का नियम है। ये किरचॉफ का पहला नियम, ये किरचॉफ का दूसरा नियम। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ हो सके, सबको इसका लाभ मिल सके। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।